नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य गणित प्रैक्टिस सेट 5। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका मौसा 4 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं? तो चलिए देखते हैं। जब संख्या जो भी मौसा दिया होता है, क्लियर, तो संख्या उसी के सहारे में बनाते हैं। तो जो मौसा है तो दोनों संख्याओं में वो कॉमन होता है, यानी मानव संख्या 4x और 4y है। ठीक है, तो अगर हम 4x और 4y में कॉमन देखें तो 4 कॉमन दिखाई दे रहा है, यानी कि अगर हम 4x और 4y का मौसा निकालने के लिए बोलें तो आप मौसा इनका 4 ही निकालेंगे। क्लियर। अब प्रश्न कर रहा है कि इन संख्याओं का योग 36 है, यानी कि 4x प्लस 4y जो है वो इनका योग जो है 36 है। अब हमने क्या किया, 4 कॉमन लेकर 36 में भाग कर दिया, या दोनों पक्षों में 4 से भाग किया। तो जब 4 से भाग करेंगे, ये कट गया, ये कट गया, 4 9 36, यानी x प्लस वाई बराबर आपको मिल गया 9। जब x प्लस वाई बराबर 9 मिल गया, अब हम इसको तोड़ेंगे। अब तोड़ेंगे किस कंडीशन से कि अगर जो युग्म बनाएंगे उनमें जो गुणनखंड होता है, ठीक है, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। क्लियर। तो 1 और 8, 9 को जो हमने तोड़ा, एक पार्ट में हमने तोड़ा 1 और 8। ठीक है, अगर 1 और 8 का मौसा बोले निकालने के लिए तो 1 ही होगा। फिर उसके बाद हम इनको तोड़ दिए 2 और 7। 2 और 7 में देखिए कुछ कॉमन है नहीं, 1 को छोड़कर कुछ भी कॉमन नहीं है। उसके बाद हम लेंगे 9 को ही लेते हैं, 4 और 5। तो 4 और 5 में 1 के अलावा कुछ कॉमन है नहीं, यानी कि ऐसे कितने युग्म संभव हैं? 3 युग्म संभव है। अगर संख्याएँ पूछा होता तो क्या हो जाता, तो 1 और 8 में तो 4 1 कम 4 और 4 8 32, एक युग्म तो यह हो जाता। ठीक है, 4 और 32 का, कि जिनका मौसम 4 और 32 का, जिनका 4 और 32 का नहीं, एक जो ये होता संख्या ही हमने निकाल दिया है। एक आपका होता यहाँ पर कि 4 और 1 होता 32, इनका योग तो 36 होता और मौसा 4 होता। एक हो जाता आपका 4 दूना 8 और यहाँ हो जाता 7 चौक 28। एक होता 28 और 8, योग तो 36 है और मौसा 4। एक होता आपका 4 चौक को 16 और 1 4 25 20, यानी 16 और 20 होता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? माना बड़ी संख्या जो है आपका क्या है, x है। अब प्रश्न कर रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, तो जब बड़ी संख्या x है तो घटाने के लिए छोटी संख्या को पीछे रखेंगे, और छोटी संख्या आपका 20 दिया हुआ है, तो दिया x माइनस 20 बराबर, जब दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो बड़ी संख्या क्या है आपका? बड़ी संख्या आपका x है, x का 20%, x गुणे 20/100 हमने निकाल दिया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो अब यहाँ पर देखेंगे, अगर ये 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, 10 है 2x/10 है, इसको सीधे आपका आ जाएगा 0.2x, इसको सीधा भाग कर दिया गया, दशमलव बना दिया गया। अब 0.2x को पक्षांतर करके इधर लाया गया। क्लियर। तो यह हो जाएगा माइनस में, तो x माइनस 0.2x बराबर 20। अब घटाएंगे तो 0.8x बराबर 20 मिला, तो x बराबर 20/0.8, यानी कि आपको मिल जाएगा 25। क्लियर। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका ए 25। क्लियर। आगे देखेंगे। एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया हो तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है? क्लियर। अब समझिएगा कि 40% अंक, पासिंग मार्क कितना है आपका? 40% अंक। और जो 220 नंबर पाया है, ठीक है, जो 220 नंबर पाया है वो 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कहने का मतलब है कि पासिंग मार्क तो आपका 40% था, यानी पूर्णांक मान लीजिए x रहा होगा, x का 40% पासिंग मार्क है। और जब आप इससे 20 नंबर कम पा रहे हैं, ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि 220 नंबर पा रहे हैं और 20 नंबर से फेल हो रहे हैं, यानी कि 40% से 20 नंबर कम पाए होंगे। क्लियर। तो वही जो 40% का 20% कम है 220 के बराबर हो जाएगा। बात समझिएगा।
उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए था, 220 अंक पाया और 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि कहने का मतलब है यही 20 अंक अगर और मिला होता तो वो 40% के बराबर हो गया होता, यानी कि वो 40% से 20 अंक कम था। तो यक्स से का 40% माइनस 20 जो है, जितना नंबर वो पाए उसके बराबर कर दीजिए 220 के। सॉल्व करेंगे तो इसको हो जाएगा 40/100 गुणे यक्स, और यह माइनस 20 इधर जब आएगा तो प्लस 20 हो जाएगा। तो 220 धन 20 240। अब सॉल्व कर लेंगे, इसको करेंगे सीधे काट लीजिए 4 छाक 24, और यक्स बराबर यहाँ जब 100 का गुणा करेंगे 6 में तो 600। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। क्लियर, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, किसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेषफल 16 आता है। तदनुसार यदि उस संख्या को 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेषफल 16 आता है, और तदनुसार यदि उस संख्या को कह रहा है कि 12 से भाग दें, तो यहाँ पे हम देखेंगे, सॉरी थोड़ा सा इसको सही करते हैं। हाँ, जब उस संख्या को 12 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो मान लीजिए संख्या क्या था, 24x धन 16। तो आप बोलेंगे 24x धन 16 क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे कि सिंपल सा अगर सबसे छोटी संख्या मान लें तो 24 से भाग देने पर शेषफल 16 बचता है, तो 24 में 16 जोड़ दीजिए, 40 को ही ले लीजिए। अब 40 एक ऐसा संख्या है जिसमें आप 24 से भाग करेंगे तो 16 ही शेष बचेगा, क्योंकि जब 40 में आएंगे तो 24 से कम 24, रिमाइंडर बच गया 16। तो मान लीजिए संख्या 40 है। अब यानी उस 40 में जब आप 12 से भाग करेंगे तो 12 से 36, रिमाइंडर क्या बचे रहा है 4। क्लियर। तो अब जब 12 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा। अब देखेंगे अगली संख्या, अगर ऐसे 40 ना लेकर कोई और संख्या चाहते थे तो क्या करेंगे। तो ये 24x धन 16 दिया ना, x की जगह 1 रखेंगे तो 40 मिलेगा, x की जगह 2 रखिएगा तो 24 दूनी 48, और 48 और 16 आपका हो जाएगा 64। ठीक है। जब 64 ले लेंगे तो जब 24 से भाग करेंगे तो इनका शेषफल 16 आएगा, लेकिन जब 12 से भाग करेंगे तो 12 पंजे 60, शेषफल 4 आएगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। ये एक भिन्न दिया है 2/3, 4/5 और 5/6 का लघुत्तम अपवर्तक पूछा है। तो लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए जब ऐसा चीज़ आता है तो जो उसके अंश में होता है, क्लियर, जो आपका अंश होता है उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, उसी को यहाँ पे देखिएगा, जो अंश होता है उनका हम क्या निकालते हैं लघुत्तम, और हर को हम निकालते हैं महत्तम। तो 2, 4, 5 का जो लौसर निकालेंगे तो 20 हो जाएगा, और 3, 5, 6 का मौसम निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 2, 4, 5 का लौसर और 3, 5, 6 का मौसम यानी कि 20/1। तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा। क्लियर। चलिए देखते हैं। 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है, उनमें एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है। माना छोटे विद्यार्थी की आयु x वर्ष है, तो जो बड़ा विद्यार्थी होगा छोटे से 5 वर्ष बड़ा है तो वो x + 5 होगा। अब कह रहा है इनका अनुपात जो है 3:2 है, यानी कि जो बड़ा विद्यार्थी x + 5 बटे छोटे विद्यार्थी की आयु x, और अनुपात बराबर 3/2। अब हम गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से कि 2x धन 10 बराबर 3x के। क्लियर। अब इसको इधर ले जाएंगे तो बचेगा आपका x बराबर मिलेगा 10x। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा बी। छोटे विद्यार्थी की आयु क्या हो जाएगी 10, बड़े का पूछता तो हो जाता 15। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है। ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है, और फिर बी ने अकेले से इस कार्य को 30 दिन में पूरा कर दिया। दोनों मिलकर कार्य को निम्नलिखित समय में पूरा करेंगे। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ए किसी कार्य को क्या कर रहा है 60 दिन में पूरा कर रहा है, और वो 15 दिन तक कार्य करता है। तो 15 दिन में वो कितना काम करेगा, तो ए की जो कार्य होगा एक दिन में 1/60 काम करेगा, और 15 दिन में वो कितना काम करेगा, एक दिन का काम है 1/60, तो 15 दिन का काम होगा 1/60 × 15। सॉल्व करेंगे तो 1/4, यानी 1/4 ने ए ने काम कर दिया। तो शेष कार्य कितना बचेगा, तो शेष का पूरा काम तो 1 है और 1/4 काम हो चुका है, तो शेष काम जो होगा 1 - 1/4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 3/4, यानी 3/4 काम बाकी है। अब यह पूरा 3/4 काम बी अकेले कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में। ठीक है। 3/4 काम
बी जो कर रहा है अकेले कितने दिन में, 30 दिन में, तो पूरा काम करने में उसको कितना समय लगता, तो 30/3 गुणे 4 दिन लगता। सॉल्व करेंगे यह होगा 10, 10 चौको 40, यानी कि बी उस काम को अकेले 40 दिन में कर सकता है। क्लियर। और ए उस काम को अकेले 60 दिन में कर रहा है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो सिंपल सा निकाल लीजिए, दोनों का एक साथ निकालेंगे तो ए का 1 दिन का काम 1/60 है और बी का 1 दिन का काम 1/40 है। तो दोनों का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा जब एलसीएम लेंगे इनको, तो 1/24। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखेंगे, अगर इसको हम थोड़ा सॉल्व करके आपको दिखाते हैं तो देखिए 1/60 है, 1/24 है, 1/40 है। तो जब 60 और 40 का हम एलसीएम लेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर 120। जब 120 मिलेगा तो 60 दूना 120 और 4 तियाँ 12, 40 तियाँ 120, 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका 5 और 5/120। अब हम सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5 और यह जाएगा 24 बार, यानी कि उन दोनों का 1 दिन का काम कितना है 1/24। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे वो मिलकर 24 दिन में। राइट ऑप्शन आपका होगा ए। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी घन का विकर्ण कड़ी में 12 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। ठीक है, घन का विकर्ण घन होता है तो घन में आप देखेंगे कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं। मान लीजिए ए है। क्लियर। घन का विकर्ण का जो फार्मूला होता है वो होता है √3 × a, और इसका जो वैल्यू दे दिया है, पहले बता दिया है कि घन का विकर्ण जो है कड़ी में 12 है। अब देखिएगा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, a बराबर निकालने के लिए कड़ी में 12/3, क्योंकि 3 के ऊपर भी कड़ी था तो हम एक ही साथ ले लिए कड़ी में, तो इनको सॉल्व करेंगे 3 चौको 12। तो a बराबर कड़ी में 4, वर्गमूल जब 4 का होगा तो 2 आएगा। आयतन क्या हो जाएगा, आयतन का जो घन का आयतन होता है वह होता है भुजा घन, यानी a3, और a का मान है आपका 2, तो 2 का क्यूब होगा 8 सेंटीमीटर। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी धनराशि पर साधारण ब्याज से 6 महीनों में 4% वार्षिक की दर से 150 रुपये ब्याज मिलेगा। बात समझिए, कौन सी धनराशि पर साधारण ब्याज से 6 महीने में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 150 रुपये का ब्याज मिलेगा। अच्छा, अब देखिए, जो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो साधारण ब्याज बराबर होता है फार्मूला, वह होता है आपका PRT। ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यह होता है आपका फार्मूला। अब कह रहा है 150 रुपये ब्याज मिल रहा है, हमने रख दिया 150। रेट कह रहा है मूलधन कितना है, यही तो निकालना है, तो हमने मूलधन P को P रहने दिया। रेट कह रहा है 4% वार्षिक, तो हमने 4% वार्षिक रख दिया। और समय कह रहा है कितना, 6 महीने। 6 महीने मतलब 1/2 साल, अगर उसको हम साल में चल करेंगे तो 1/2 रख दिए। और 100 ऑलरेडी रहता है तो गुणे 100 नीचे रखना ही पड़ेगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 25 हम 100 हो गया। अब इसका गुणा करेंगे 25 का 2 में, तो 25 दूना 50, तो यहाँ हो जाएगा 150 गुणे 50 बराबर आपको मिलेगा P। तो गुणा करेंगे तो 15×5 = 75 और डबल 0 लगा देंगे, यानी कि जो मूलधन रहा होगा वो 7500 रुपये रहा होगा। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक व्यापारी ने अपने माल की कीमत पर इस प्रकार अंकित किया, माल की कीमत इस प्रकार अंकित की कि 25% लाभ सम्मिलित हो जाए। क्लियर। अंकित मूल्य पर उसने 16% की छूट दी, उसका यथार्थ लाभ क्या है। मानक क्रय मूल्य उसका था 100 रुपये। अब उसने क्या किया कि इस प्रकार मूल्य अंकित किया कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस प्रकार मूल्य अंकित किया कि उसे 25% का लाभ हो। ठीक है, उसमें सम्मिलित हो जाए, लाभ सम्मिलित हो जाए। और क्या कर रहा है, अंकित मूल्य पर उसने 16% की छूट दी, तो उसका यथार्थ लाभ क्या है। तो अब एक चीज़ जानिए कि क्रय मूल्य 100 था, अब उसको रेट ऐसा लिखा कि उसे 25% का लाभ हो जाए, 125 लिखा, लेकिन उसके बाद उसने अंकित मूल्य पर 16% छूट दे दिया। तो अब जब 16% छूट दे दिया तो उसका क्या हो जाएगा, ये आपका MRP 125 था और 125 का 16% पे छूट है, तो 125 का 16% निकाल के घटा देंगे, यानी 105 रुपये में बेचा। तो ख़रीदा था 100 रुपये में, बेच रहा है 105 में, तो फ़ायदा कितने का हो रहा है, 5 का। और किसके सापेक्ष हो रहा है, 100 के, तो कितने % का हो रहा है, 5% का। ठीक है, कर रहा है यदि n कोई भी एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या हो तो n² ब्रैकेट में n² - 1 के नीचे दी गई संख्याओं में से
किस संख्या से सदैव विभाजित होगा? n कोई भी एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या हो। तो चलिए देखते हैं। तो दिया है n स्क्वायर ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1 किससे विभाजित होगा? तो माना n बराबर क्या है 2, क्योंकि वह बोला है n जो है एक से बड़ी संख्या है ये होगा। तो जब 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग ऋण 1, तो 2 का वर्ग हो गया 4, यहाँ 2 का वर्ग 4 ऋण 1 3, यानी कि कितना आ गया आपका 12। क्लियर? n बराबर जब 3 रखेंगे तो 3 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग ऋण 1, तो 9 गुणे 8 यानी 72। अब हम इसमें देख क्या रहे हैं कि जो n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1 है, यह किससे सदैव विभाजित होगा? 12 से सदैव विभाजित होगा। किससे होगा? 12 से। क्लियर? क्योंकि जब n की जगह आप 4 भी रखेंगे, यहाँ देखिए n की जगह आप 4 रखते हैं तो 4 का वर्ग 16, और इसमें घटाएंगे 16 ऋण 1 15। ठीक है, अब 16 15 का जब गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90 शून्यात में 9, अब 15 कम 15 और 9 5 14 240, और 240 भी देख रहे हैं 12 से कट जा रहा है। क्लियर? तो यह इस तरह से अगर ये n का मान जो है 1 से बड़ा है तो ये हमेशा 12 से विभाजित होगा। 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के भीतर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? बात समझिएगा, यह आपका है वर्ग। ठीक है, और इसकी जो भुजा है वर्ग की वो 28 सेंटीमीटर है, और इसमें सबसे बड़ा वृत्त यही बनाया जा सकता है। क्लियर? सबसे बड़ा वृत्त यही बनाया जा सकता है। तो जो वृत्त है ये जो सबसे बड़ा बना है, तो इसकी अगर हम व्यास की बात करें तो यही व्यास होता है। अगर हम व्यास को देखें तो क्या वर्ग के भुजा के बराबर नहीं हो रहा है? यानी कि जो वृत्त का व्यास है, डायमीटर है, वह भुजा के बराबर हो रहा है किसके? वर्ग के। और वर्ग का भुजा दिया 28, तो जो रेडियस निकालेंगे तो उसका आधा करेंगे, यानी रेडियस कितना होना चाहिए? वृत्त का जो रेडियस होना चाहिए 14। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है 22/7, और आर जो है 14 है, तो 14 का वर्ग करेंगे 14 गुणे 14, तो 7 दूना 14। अब गुणा कर लेंगे, यहाँ देखिए 14 दूनी 28 गुणे 22, जब गुणा करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट ऑप्शन आपका होगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 4 वर्ष पहले ए बी सी की औसत आयु 25 वर्ष थी। 4 वर्ष पहले बी तथा सी की औसत आयु 21 वर्ष थी, ए की वर्तमान आयु। अब देखिए 4 वर्ष पूर्व ए बी सी की आयु जो थी उनका जो औसत था 25 वर्ष था। तो ए बी सी की औसत आयु 25 वर्ष थी, तो 3 लोग थे, तो उनका आयु का योग कितना रहा होगा? 25 या 75। 4 वर्ष पूर्व बी तथा सी की आयु का जो था वो औसत तो था 2100, हम योग निकालेंगे तो 2 लोग हैं बी और सी, यानी तब 21 गुणे 2 42 वर्ष रहा होगा इनका योग। अब 4 वर्ष पूर्व ए की आयु कैसे निकलेगी? अब देखिए यहाँ बता रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों की आयु का योग 75 वर्ष है। क्लियर? और नीचे आपको मिल रहा है कि बी और सी के जो आयु है वो आपका है 42 वर्ष। तो जब बी और सी 42 हैं और ए बी सी 75 हैं, तो ए कितना रहा होगा? 75 से 42 घटा दीजिए, कितना? 33 वर्ष। क्लियर? तो ए की जब वर्तमान आयु पूछेगा तो यह तो 4 वर्ष पहले की आयु है, तो वर्तमान आयु उसमें 4 ऐड करेंगे तो 33 धन 4 37 वर्ष। ये आपका राइट ऑप्शन होगा। तो राइट ऑप्शन आपका होगा बी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है। यदि ए प्लस बी संबंधे ए माइनस बी बराबर 5 संबंधे 3 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर संबंधे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होगा? अब देखिए ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर 5/3। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखेंगे आप, गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 3a प्लस 3b, अब बराबर हो जाएगा 5a माइनस 5b के। क्लियर? अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमने क्या किया, 3b है प्लस 5b एक तरफ कर लिया, 3b प्लस 5b, और इसको हमने किया 5a माइनस 3a। जब इनको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 8b बराबर, अब यहाँ देखेंगे 2a के। अगर हम a बट्टे b लेंगे तो मिलेगा आपको 8/2। सॉल्व करेंगे तो 4 बार जाएगा, तो a बट्टे b बराबर कितना मिल गया आपको? 4/1। अब पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा? तो ए की जगह रख दीजिए 4 4 चौक को 16, और बी की जगह रखेंगे 1, तो 16 का वर्ग धन 1 का वर्ग 17 हो जाएगा। फिर यहाँ रखेंगे 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और बी 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 16 में से गया 15, तो जो इनका रेशियो हो जाएगा 17 संबंधे 15। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या कर रहा है।
एक लड़का 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसको 32 किलोमीटर की दूरी पहले से दुगनी गति से तय करने में कितना समय लगेगा। लड़के की प्रारंभिक गति क्या है, तो लड़का 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करता है। बात समझिएगा, यानी कि आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो दूरी कितना है 20 और समय कितना लग रहा है 2.5 घंटे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तो यह तो है लड़के की चाल। अब 32 किलोमीटर की दूरी उसको अब इसके दूने स्पीड से तय करना। तो पहले स्पीड 8 था, अब इसका दूना स्पीड क्या हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। और टोटल डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है आपका 32, समय पूछ रहा है तो दूरी बट्टे चाल करेंगे तो 32 बट्टे 16 कितना टाइम लग रहा है 2 घंटा। तो इसलिए राइट ऑप्शन आपका 2 होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक वृत्त और एक वर्ग के क्षेत्रफल बराबर हैं तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या फार्मूला क्या होता है πr² और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a²। अब पूछा है कि उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा, परिमाप का अनुपात। क्लियर। तो किसी एक की वैल्यू आप निकाल लीजिए। अब किसी एक की वैल्यू जब निकालेंगे आप तो वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए r है, वर्ग की भुजा a है, तो πr² बराबर हो जाएगा a²। तो वृत्त की त्रिज्या जब निकालेंगे तो वृत्त की त्रिज्या जो r है, यहाँ देखेंगे r² बराबर मिलेगा a² बटे पाई। इसको इधर हम गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा नीचे, और दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो r बराबर हो जाएगा कड़ी में a² बटे पाई। ठीक है, कड़ी में a² बटे पाई। अब a² है तो a का वर्गमूल निकल जाएगा, a बटे कड़ी में पाई क्या हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या। ये कड़ी सिर्फ इसके ऊपर रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा क्योंकि a² में है तो निकल जाएगा a बटे कड़ी में पाई। वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, जब वर्ग की भुजा की बात करेंगे तो वर्ग की भुजा हो जाएगी आपकी कड़ी में पाई। क्लियर। वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी कड़ी में पाई और कड़ी में पाई इंटू r। ठीक है। तो वृत्त की परिधि जो होती है वो 2πr होती है। तो 2π और r की जगह आप क्या आपको निकला है, यहाँ देखिए वृत्त की त्रिज्या है ना, त्रिज्या बराबर √a/π। देखिए a आपका गलत दे रहा है, यह जो रूट होगा यहाँ होगा। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये चीज़ें, चूँकि ये क्वेश्चन गलत हो रहा है, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, यह आपका देखिए सारा सॉल्यूशन गलत हुआ, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि यह πr² बराबर a² है। क्लियर। तो सीधे अगर r की वैल्यू हम निकालें तो a का वर्गमूल तो a हो जाएगा, a कड़ी में पाई हो जाएगी। क्लियर। एक चीज़ तो यह हो गया। और वर्ग की भुजा की बात करें, जब a की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे कड़ी में पाई और r क्या हो जाएगा बाहर, यह होना चाहिए। वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr होती है। अब 2πr हो जाएगा तो r की वैल्यू, r की जगह हम रख सकते हैं a/, कड़ी में पाई। तो 2π r की जगह रख सकते हैं a/, कड़ी में पाई। जब कड़ी में पाई नीचे है ऊपर है पाई तो कट के क्या हो जाएगा 2 कड़ी में पाई इंटू a। यह होगा वृत्त की परिधि। वृत्त का परिमाप है आपका, वृत्त का जो वर्ग का परिमाप जो होता है 4 × a होता है, और a की वैल्यू है कड़ी में पाई इंटू r। तो 4 कड़ी में पाई इंटू हमने लिख दिया r। बात समझ आया। अब पूछ रहा है सिर्फ एक को ही चेंज करिए, सिर्फ एक को ही चेंज करेंगे तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 × वर्ग की भुजा। ठीक है, 4 × वर्ग की भुजा यही वर्ग का परिमाप होता है। अनुपात देखेंगे, ठीक है, परिधि और उनका, तो परिधि की जगह हमने क्या रखा 2 कड़ी में पाई इंटू a और 4 × a। अब देखिएगा a से a कट गया और 2 दूना 4। आंसर तो वही आ रहा है लेकिन इनका लगाने का मेथड क्या गलत है, कड़ी में पाई संबंधित 2, इसलिए राइट ऑप्शन आपका होगा यहाँ पर, ये राइट ऑप्शन होगा कड़ी में पाई संबंधित 2। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। एक व्यक्ति ने 20 सेब रुपये 100 में बेचे और 20% का लाभ प्राप्त किया। तदनुसार उसने रुपये 100 में कुल कितने सेब खरीदे। सेब का जो क्रय मूल्य होगा वह क्या होगा, 100 रुपये में तो उसने बेचे थे, 20% का लाभ हुआ तो 100 × 100/120, यानी कि उसका जो क्रय मूल्य रहा होगा 83 रुपया 33 पैसा। अब 83 रुपया 33 पैसा में 20 सेब खरीदा था तो 100 सेब, अब इधर समझिएगा कि 20 सेब का दाम तो है 83 रुपया 33 पैसा।
तो उसी तरह पूछे एक सेब का दाम कितना हो जाएगा, तो 83 रुपये 33 पैसे में आप 20 से भाग कर देंगे। और वहीं पूछ दे कि 100 सेब का दाम, तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे एक सेब के दाम में। जब गुणा करेंगे तो आपका काट पीट क्या आएगा कितना, ठीक है, कितना आएगा 24। तो यानी 100 रुपये में कितना सेब मिल रहा है, 24 से, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 से 20। यहाँ दिए गए पाई चार्ट का जो हम अध्ययन करेंगे, एक विद्यालय प्रशासन द्वारा विभिन्न खेलों पर व्यय की गई धनराशि को प्रदर्शित करता है। पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए तथा इस पर आधारित प्रश्न संख्या 18 से 20 के उत्तर दीजिए। चलिए हम देख रहे हैं, कह रहा है कि क्रिकेट पर 160 डिग्री व्यय कर रहा है, हॉकी पर 100%, फुटबॉल पर 45, टेनिस पर 35 और अन्य पर 20। यदि फुटबॉल पर 9,000 रुपये व्यय किए तो हॉकी पर फुटबॉल से कितनी अधिक धनराशि व्यय की है। क्लियर। अब देखिएगा, यदि फुटबॉल पर 9, फुटबॉल कहाँ पे है, फुटबॉल है आपका 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री पर उसने खर्च किए 9,000 रुपये। बात समझ आया। तो पूछ रहा है कि हॉकी पर फुटबॉल से कितने अधिक, तो हॉकी पर तो खर्च किया था 100, फुटबॉल पर खर्च किया 45। अधिक की बात करें तो अधिक खर्च किया कितना, 55 डिग्री, डिग्री में तो किया है 55 डिग्री, लेकिन अगर हम उसको रुपए में देखेंगे तो कैसे निकालेंगे। देखिए रुपए में निकालने के लिए क्या करेंगे कि 45 डिग्री बराबर आपका है 9,000, तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका 9,000 बट्टे 45। और आप अधिक कितना खर्च कर रहा हो, 55 डिग्री अधिक खर्च कर रहा है, तो इसको हम सीधे काट देते हैं, 45 दूना 90, 1 डिग्री बराबर आपको 200 मिला है, तो यह 55 डिग्री बराबर हो जाएगा 55 डिग्री गुणे या 55 गुणे 200 रुपये बना रहा है ना। जब गुणा करेंगे तो 55 दूना 110 और 00 बढ़ा देंगे, तो 11,000 रुपये उसने अतिरिक्त खर्च किया। राइट ऑप्शन आपका ये होगा। 19 देखिए, यदि फुटबॉल पर 9,000 रुपये व्यय किए तो क्रिकेट पर कितनी राशि व्यय करेंगे। अब देखिएगा, फुटबॉल वही 45 डिग्री बराबर 9,000, तो 1 डिग्री बराबर 200, और क्रिकेट पर कितना खर्च कर रहा है 160। तो सीधे जब 1 डिग्री की वैल्यू आपका 200 निकला है और 1 डिग्री बराबर आपका 200 निकला है, और क्रिकेट पर 160 डिग्री जब खर्च कर रहा है, तो 160 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, सीधे 160 गुणे 200, तो 16 दूना 32, और उसके बाद आप 3 जीरो बढ़ा लीजिए, 32,000 रुपये। तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यदि फुटबॉल पर 9,000 व्यय किए गए तो सभी खेलों पर कुल मिलाकर कितनी धनराशि व्यय की गई। फुटबॉल कितना था आपका, फुटबॉल था आपका 45 डिग्री, 45 डिग्री पर 9,000 रुपये। टोटल सभी खेल कितने हैं, 336 ना, 360 डिग्री ना, तो 1 डिग्री बराबर आपको पहले ही बताया कि 200 आ रहा है, तो 360 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 360 गुणे 200। सॉल्व कर लीजिए, 36 दूना 72 और 3 जीरो लगा लीजिए, तो आपका हो जाएगा 72,000। राइट ऑप्शन आपका होगा डी। क्लियर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कर रहा है। 2/x धन 5/y बराबर 1 और 60/x माइनस 20/y बराबर 13 समीकरणों के हल करने पर x एवं y के मान होंगे। 2/x धन 5y बराबर धन 5/y बराबर 1 है और 60/x माइनस 20/y बराबर 13 है। अब देखिए x बराबर, मान लीजिए 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, इसलिए कि सॉल्व करने में आसानी होगा। तो जब ऐसा मानेंगे तो ऊपर यहाँ हो जाएगा 2a, इस वाले में देखेंगे 1/x की जगह a रखेंगे और 1/y की जगह b, तो 2a धन b बराबर 1, समीकरण 1 हो गया। उसी तरह नीचे वाले में जब हम इसमें देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे तो 60a माइनस 20b बराबर 13 के। चलिए अब समीकरण 1 में हमने क्या किया, समीकरण 1 में हमने गुणा किया 4 का और समीकरण 2 को जोड़ दिया, तो जब 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 ए और 4 पच्चे 20 भी बराबर 4 के, और नीचे वैसे लिख दिए 60 माइनस 20 भी बराबर 13। अब 20 भी प्लस में 20 भी माइनस में कट गया, 60 और 8 68 हो गया, 68 ए बराबर आपका मिल गया 17, तो ए बराबर मिलेगा आपका 17/68 को। ठीक है, सॉल्व करेंगे 17 कम 17, 17 चौक 68, ए बराबर मिलेगा 1/4 के। जब ए बराबर 1/4 मिल गया तो बी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ए बराबर 1/4 है तो x का मान निकाल लीजिए, तो 1/x जो कि a बराबर है 1/x और a का मान है आपका 1/4, तो 1/4 बराबर 1/x, तो x बराबर आपको मिल गया 4। जब x बराबर 4 मिल गया तो समीकरण देखेंगे, पहला समीकरण क्या कह रहा था कि 2/x धन 5/y बराबर 1 के। अब यहाँ x की जगह हमने 4 रखा, तो 2/4, 2 कम 2, 2 दूने 4 धन 5/y बराबर 1। अब 1/2 इधर आएगा तो 1 से घटेगा, देखिए यहाँ घट गया 1 माइनस 1/2, तो 5y बराबर 1/2 आ गया, y बराबर आपका 10 आ गया।
तो x बराबर 4 y बराबर 10, यही आंसर होगा। 22 देखिए, गाय और मुर्गियों के एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने से 14 अधिक है, बताइए इस झुंड में कुल कितनी गाय थी। कह रहा माना गायों की संख्या x है, मुर्गियों की संख्या y है। अब हम देखेंगे अगर गाय की संख्या x माने हैं तो उनके पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी 4x, क्योंकि एक गाय के पास 4 पैर होगा तो 10 गाय होगा तो 40 पैर, x गाय होगा तो 4 गुणे x हो जाएगा। उसी तरह मुर्गियों की संख्या अगर हमने y माना है तो उनके पैरों की संख्या y गुणे 2, यदि 2 मुर्गी होती तो 4 पैर, 20 मुर्गी होती तो 40 पैर, तो y मुर्गी है तो y का दूना 2y पैर। अब कह रहा है कि उनके सिरों की संख्या के दोगुने से 14 अधिक है, तो x गाय ठीक है प्लस y मुर्गी ऐड कर दिए का दुगना कर दिया गुणे 2, अब प्लस 14 अधिक है तो प्लस 14 कर दिए। हमने अब इसको सॉल्व कर लिया तो 2x बराबर सीधे मिला 14, x बराबर 14/2, x बराबर मिला 7। यह जो 7 है यह गायों की संख्या है। पूछ रहा है कि बताइए झुंड में कुल कितनी गाय है, तो 7 राइट ऑप्शन आपका ये होगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि ABC और PQR दो समरूप त्रिभुज है, यदि ABC और PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात 25 संबंधित 36 है तो AB और उसकी संगत भुजा PQ का क्या अनुपात होगा। जब ऐसे दिया होता है तो हम क्या करते हैं, जब क्षेत्रफल ऐसे दिया होता है तो आपको पता है जब एरिया का हम ये करते हैं, मान लीजिए A1 अपान A2 ये एरिया है, ये जो बराबर होता है संगत भुजाओं के वर्गों के वर्ग के बराबर होता है, वर्गों के, ठीक है। तो संगत भुजाओं के वर्ग मान लीजिए आपका AB, इसको लिख सकते हैं AB बट्टे PQ के वर्ग, ठीक है, AB बट्टे PQ का वर्ग। तो अब चूँकि इसका मान पहले ही पता है हमको कितना है 25/36 और AB बट्टे PQ का अनुपात निकालना है, या चूँकि वर्ग के रूप में अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो यह हो जाएगा 5, यह हो जाएगा 6, तो सीधे AB बट्टे PQ बराबर हो जाएगा 5/6। तो AB संबंधे PQ की जब बात करेंगे तो हो जाएगा 5 संबंधे 6, ठीक है, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे हम देखेंगे एक समखष्टभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए समखष्टभुज की जो भुजा है वह 2 सेंटीमीटर है। समखष्टभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वह होता है 6 × √3/4 A²। क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे A जो है 2 दिया है तो A का स्क्वायर मतलब 2 × 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 से या 4 पूरा कट गया, 6 कड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर, राइट ऑप्शन आपका भी होगा। आज का लास्ट प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न है आपका, यदि 25 K और 36 का मध्यानुपात समानुपात में हो तो K का मान कैसे करें। तो 25 K और 36 भीतर समानुपात में है तो हम क्या करेंगे 25 संबंध K संबंधवान K संबंध 36, तो सीधे हम सॉल्व करेंगे जब तो K² बराबर 25 × 36, वर्गमूल ले लेंगे तो 25 का वर्गमूल 5 और 36 का वर्गमूल 6 गुणा करेंगे 30, तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। आज का सेशन यही समाप्त होता है, कल मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।